फिरोजाबाद जिले के जहलपुर वजीरपुर में शुक्रवार को एडीटीसी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर फिरोजाबाद के एआरटीओ सुरेश यादव ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद एआरटीओ ने पूरे ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया और ड्राइविंग प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लगभग 46 कैमरे लगे हैं, जिनकी मदद से प्रशिक्षण और टेस्ट पूरी तरह पारदर्शी होंगे। प्रशिक्षुओं को पहले क्लासरूम में गाड़ी चलाने के नियम और मशीनरी की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ही उन्हें टेस्ट देने की अनुमति होगी। एआरटीओ सुरेश यादव ने कहा, ये केंद्र युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण देगा और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा। एडीटीसी सेंटर से ड्राइविंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। सरकार का दावा है कि इस सेंटर से न केवल योग्य और जिम्मेदार चालक तैयार होंगे, बल्कि लाइसेंस प्रक्रिया में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। डिजिटल कैमरा मॉनिटरिंग के चलते अब कोई भी गड़बड़ी संभव नहीं होगी और दलालों की भूमिका खत्म होगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे सड़क हादसे कम होंगे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज हमारे परम आदरणीय श्री सुरेश यादव जी द्वारा इस प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है। ये बन के तैयार तो पहले ही हो चुका गया, लेकिन जो औपचारिकता के रूप में आज 22 तारीख से आज के दिन से ये शुरू हुआ है। तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे उसमें हमारे यहाँ लोग टेस्ट देने आएंगे। अगर वो टेस्ट में कहीं फेल होते हैं तो वो एडमिशन लें। एलएमबी और एचएमबी दोनों में हमारे यहाँ प्रशिक्षण की पूरी सुविधाएं हैं। बाकायदे सिमुलेटर हैं, मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सिखाया जाएगा, ताकि वो जब सड़क पर गाड़ी लेके उतरें तो एक्सीडेंट की जो घटना है वो कम हो जाए। सरकार का जो उद्देश्य है वो सड़क दुर्घटना के अंतर्गत ये बना है। उसमें क्या है कि दुर्घटनाएं कम से कम रहें। तो जब ट्रेंड ड्राइवर होकर निकलेगा तो वो सड़क पे बड़ी आसानी से गाड़ी को दौड़ाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्शद अली और आज फिरोजाबाद में एडीटीसी का उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ मौजूद है एआरटीओ सुरेश यादव जी। उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा दी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह रही है उसको लेकर आज उद्घाटन किया गया है। क्योंकि सर मौजूद हैं और पूरी जानकारी बताएंगे। सर, किस तरीके की सर यहाँ ये एडीटीसी जो है ऑटोमेटिक प्रशिक्षण के साथ साथ टेस्टिंग केंद्र भी है। इसमें जब हमारा कोई भी आदमी गाड़ी खरीदता है तो चलाने की जरूरत पड़ती है। चलाने के लिए उसको एक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। लर्नर से लेके परमानेंट तक के चलता है, वो प्रक्रिया होती है। पहले जो समस्याएं होती थी, लोग बिना प्रशिक्षण के तमाम शिकायतें आती थी कि गाड़ी का लाइसेंस पा जाते थे चलाने का, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी। उनको स्वतः चलाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक है, आप देख ही रहे हैं, पूरी व्यवस्था ऐसी है। तो इससे सड़क दुर्घटनाएं कम से कम होंगी और इस जनपद का पहला प्रशिक्षण केंद्र है कि जहाँ पे ये सुविधा दी गई है। इसलिए जनपद वासियों को भी बहुत बहुत इसके लिए बधाई। सर, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था रहेंगी? मान के चलिए किसी ने अगर पेमेंट कटाया है और टेस्ट देने आएगा तो यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर पे उसको पहले क्या सुविधा दी जाएगी? अगर किसी ने पेमेंट करके जैसे अपनी फीस जमा कर ली है, प्रशिक्षण के लिए यहाँ आता है, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग क्लासरूम बने हुए हैं। क्लासरूम के अंदर उसको वाहनों से संबंधित क्रॉस सेक्शनल पूरी एरिया दिखाई जाएगी कि ये गियर क्या है, सारे पार्ट्स की जानकारी दी जाती है कि ब्रेक क्या है, ब्रेक वाल्व क्या है, सारी जानकारी, स्टीयरिंग क्या है, स्टीयरिंग कैसे काम करती है, उसका एक जनरल आइडिया दिया जाता है। एक प्रशिक्षण दिया जाता है, 15 दिन के अंदर चलता है वो। दूसरा, उसके बाद सिमुलेटर है। सिमुलेटर में उसको बैठ के उस तरह की हर माहौल में गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बर्फ में, कीचड़ में, पानी में, अंधेरे में, कोहरे में, हर तरह के जैसा कभी भी मौसम पड़ सकता है उस तरह के मौसम में गाड़ी चलाने की व्यवस्था वहाँ दी गई है। उससे सिमुलेटर कहते हैं हम लोग। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण हो गया। प्रशिक्षण के बाद फिर वो टेस्ट की प्रक्रिया में आता है। टेस्ट की प्रक्रिया में उसको एक कार्ड जनरेट किया जाता है। आईडी जिसको बोलते हैं, आईडी जनरेट होती है। आईडी लेकर के अपना वाहन लेकर के, यहाँ वाहन है, उस वाहन में कैमरे लगे हैं, वहाँ से आएगा पूरे ट्रैक पे जैसे हमारा इसका लेआउट बना है उस तरह से ड्राइविंग करता है। और यहाँ पे 46 कैमरे लगे हुए हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए। माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्विंग होती है। टॉलरेंस बहुत कम दी गई है कि ताकि दुर्घटना जिसकी वजह से होती थी वो वजह ही खत्म कर दी गई, यानी वेल ट्रेंड हो गया बंदा। तो इस पूरी प्रक्रिया को पार करने के बाद वो लाइसेंस धारक। सर, इसमें टेस्ट के लिए कोई टाइमिंग रखी गई है कि एलएमबी के लिए मोटरसाइकिल कितना टाइमिंग? सर, इसमें हर चीज के लिए सिस्टम में ही टाइम दिया गया है और हर स्टेप पे टाइम दिया गया है। कहीं 45 सेकंड है, कहीं 35 सेकंड है, कहीं 60 सेकंड है।
कि किस ट्रैक पे, जैसे हिल ट्रैक पे जाएंगे वहाँ कितनी देर रुकना है, कितना बैक आने की टॉलरेंस दी गई है, हर सेक्शन पूरा टाइम दिया गया है। तो मेरे साथ ARTO सुरेश यादव जी मौजूद थे, उन्होंने सारी जानकारी हम लोगों को दी है। और यही बात कहने के लिए, जहां सरकार तमाम दावे वादे कर रही है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे, कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिल सकती है इस ADTS के जरिए। अर्शद अली, फिरोजाबाद।